हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जो हमारा आने वाला एग्जाम है पेट, उसके लिए उससे जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सबसे पहले जो संविधान की मांग हुई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? 1895 1895 का टाइम था। और इसमें जो सबसे पहले जो संविधान की मांग हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। उसके बाद 1934 का दौर आता है और इसमें एम एन राय ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, और एम एन राय ने 1934 में कहा 1934 में कहा एम एन राय ने, और ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने 1895 में कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। एम एन राय ने कहा 1934 में कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1922, इसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई अंग्रेज शामिल नहीं होगा, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, क्योंकि ये उस समय वरिष्ठ थे, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्य। पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए, और 207 सदस्य में देखो 73 तो आपके जो मुस्लिम लीग के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, आए नहीं थे, ये आए नहीं थे, ठीक है। और 93 जो हमारे देसी रियासतों के थे, 93 जो थे ये थे देसी रियासतों में, ये भी आए नहीं थे, ठीक है। तो दो सदस्य जो शामिल हुए थे वो कितने थे? 207 सदस्य, ठीक है। इन 207 सदस्यों में 15 महिला सदस्य, सॉरी 207 सदस्य जब शामिल हुए थे तो इसमें 9 महिला सदस्य शामिल हुई थी। कितनी? 9 महिला शामिल हुई थी, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। टोटल जो सदस्य शामिल हुए थे वो 207 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें 9 महिला सदस्य थे, ठीक है। नौ महिला सदस्य शामिल थी, ठीक है। पहली बैठक में ही
पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक में नियम समिति का गठन कर दिया गया। किसका गठन किया गया? नियम समिति। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियम समिति का गठन कौन सी बैठक में हुआ था? तो पहली बैठक में। ठीक है, और नियम समिति जो थी इसमें 15 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या पूछ सकता है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 15 में एकमात्र महिला शामिल थी, एकमात्र महिला शामिल, और वो थी दुर्गाबाई देशमुख। कौन था? दुर्गाबाई देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें नियम समिति का जब गठन किया गया था तो नियम समिति की एकमात्र महिला, ऐसी कौन सी महिला थी जो उसमें शामिल थी? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। संविधान सभा में क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, इसको तुरंत पारित करने का विरोध किया था दो आदमियों ने। एक तो बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे एम.आर. जयकर। किसने किसने तुरंत पारित करने का विरोध? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको पारित करने का विरोध किसने किया था? तुरंत पारित करने का विरोध किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर और एक थे एम.आर. जयकर। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने पर विरोध किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को और यह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ। उसके बाद क्या होता है? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, और 30 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष बने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7 सदस्य। प्रारूप समिति जो थी, ठीक है, प्रारूप समिति में सदस्य जो शामिल थे वो 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7 सदस्य। ठीक है, एक तो इसमें थे, इनके नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो थे बी.आर. अम्बेडकर,
दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे थे अल्लादी कसड़ा स्वामी अय्यर, अल्लादी कसड़ा स्वामी अय्यर, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला कृष्णा स्वामी अयंगर, कसड़ा स्वामी अयंगर। पांचवें थे के एम मुंशी, कौन थे? के एम मुंशी। 6 नंबर के थे डीपी खेतान, डीपी खेतान। और डीपी खेतान का हुआ था निधन, तो इसकी जगह बने थे टी कृष्णामाचारी। कौन बने थे? कौन बने थे? टी कृष्णामाचारी। और 7वें नंबर के थे बी एल मित्तल। ठीक है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो बनाए गए थे इनके स्थान पर माधव राव। ठीक है, ये 7 सदस्य हैं, इनको याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं था प्रारूप समिति में। ठीक है, ये तो तुम्हारे प्रारूप समिति के सदस्य हो गए। ठीक है, अगर प्रथम बैठक पूछे तो 9 दिसंबर 1946, टोटल मेंबर 207, उसमें से 9 महिला सदस्य। ठीक है, और जो प्रथम सत्र चला था, प्रथम सत्र, प्रथम बैठक और प्रथम सत्र, प्रथम सत्र संविधान सभा का जो पहला सत्र चला था वो चला था 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946। ठीक, और प्रथम सत्र में अगर सदस्य पूछे, अगर पूछे कि प्रथम सत्र में सदस्य, प्रथम बैठक में सदस्य 207, लेकिन अगर प्रथम सत्र में पूछे तो 211 सदस्य। कितने? 211 सदस्य। और प्रथम सत्र में शामिल होने वाले महिलाओं की संख्या 15 थी, 15 महिला। ठीक है, संविधान सभा में जो टोटल सत्र कभी पूछे तो 12 सत्र। कितने सत्र? टोटल सत्र, टोटल सत्र जो हुए थे वो हुए थे 12 सत्र। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक टोटल 11 सत्र। इतने टाइम पीरियड में कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र। ठीक है, और एक सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1950। ये मात्र एक सत्र, इस टाइम पीरियड के दौरान एक सत्र हुआ था। ठीक है, 11 और 1 12, टोटल सत्र की संख्या 12। प्रथम बैठक में 207 सदस्य, प्रथम सत्र में 211 सदस्य, प्रथम बैठक में महिला 7 और प्रथम बैठक में महिला 15। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र हुए थे। अंतिम बैठक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम बैठक आपकी हुई 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक में 2 सदस्य ऐसे थे जो अंतिम बैठक में शामिल हुए थे संविधान सभा में, वो थे रत्नप्पा कुमार, रत्नाप्पा कुमार, और दूसरे थे पीएस परमार। ठीक है, और 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कभी संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिए हैं, वो ये थे 3 सदस्य, इनके भी नाम याद रखिएगा। एक तो थे महात्मा गांधी। ठीक है, दूसरे थे तुम्हारे एम.एन. राय, और तीसरे थे जयप्रकाश नारायण। ये कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। अंतिम बैठक में 2 सदस्य शामिल हुए थे, रत्नप्पा कुमार और पीएस परमार। ठीक है, टोटल सत्र कितने हुए? 12 सत्र हुए।
एक तो हुआ तुम्हारा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 11 सत्र, और 26 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1950 तक एक सत्र। इसमें छठा और 12वां सत्र मात्र एक एक दिन का हुआ था। एक जो 6 नंबर का सत्र था और 12 नंबर का जो सत्र था ये मात्र एक दिन का हुआ था, मात्र एक दिन। ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे यहीं से। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से बन सकता है, अभी तो हमने आर्टिकल की कोई बात नहीं की है, अभी जो स्टार्टिंग से पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भले ही मत कीजिएगा, शेयर भले ही मत कीजिएगा, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा।